मेरे हाथ में किताब है भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। आज़ादी के दीवाने एक सीरीज शुरू हुई थी अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह के शहीदी दिवस पर, और 23 मार्च भगत सिंह तक की जो शहीदी दिवस होगी तब तक अपन बहुत सारे क्रांतिकारियों की बात करेंगे। उसी का एक वीडियो और लेकर आते हैं। आज एक और क्रांतिकारी की बात करते हैं। 8 अप्रैल 1929 ब्रिटिश इंडिया की सेंट्रल असेंबली, जिसे आज संसद कहते हैं, वहां पर 2 नौजवानों ने बम फोड़ा खाली जगह पे। एक 21 साल का नौजवान, एक 19 साल का नौजवान, और नारे दिए इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 21 साल का वो नौजवान कौन था? सभी जानते हैं, भगत सिंह। वो 19 साल का नौजवान कौन था जिसने भगत सिंह के साथ उस सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ा, अपने आप को सरेंडर किया और अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए मुकदमे में अपने बेबाक जवाब और दलीलों से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित किया क्रांतिकारियों के उद्देश्य की तरफ। उस क्रांतिकारी का नाम था बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को फांसी तो नहीं दी गई थी, उसे आजीवन कारावास दिया गया था, फिर काले पानी की सजा भी दी गई थी, लेकिन उसका जीवन अंत तक संघर्षों की एक परिभाषा ही बन के रह गया। उसके जीवन की बात करते हैं। 18 नवंबर 1910 में ओयाडी गांव, वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल में पैदा हुए बटुकेश्वर दत्त, और 14 साल की उम्र 1924 में कानपुर में स्नातक की डिग्री लेने पहुंच गए। वहां मुलाकात हुई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से। वहां से उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और इन लोगों के ग्रुप को ज्वाइन किया, और मात्र 14-15 साल की उम्र में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन की आहुति देने निकल पड़े। जब असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में उन्होंने बम फोड़ा और अपना आप को सरेंडर किया, तब पूरे देश का ध्यान भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त पे भी आया। उनके विचार देश ने जाने और उनके बारे में पूरे देश को मालूम पड़ा। 12 जून 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई और उन्हें लाहौर फोर्ट जेल के अंदर भेज दिया गया, जहां पर आपको शायद पता हो तो भगत सिंह और उनके साथियों ने राजनीतिक कैदियों को अच्छी सुविधा देने के लिए 108 दिन की भूख हड़ताल भी की थी। उस भूख हड़ताल में भी भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने भी बराबर साथ दिया था। उसके बाद में सॉन्डर्स हत्या केस चला, लाहौर षड्यंत्र केस चला, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सभी लोगों के ऊपर। सॉन्डर्स मर्डर केस क्या था? लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी। सामिन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के वक्त लाठियों से मार मार के 2 पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी, और उसके बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने, HSRA के क्रांतिकारियों ने सॉन्डर्स की, पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। तो वो केस उनके ऊपर चला। उस केस में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसी केस में बटुकेश्वर दत्त को काले पानी की सजा सुनाई गई। काले पानी की सजा सुनाने के बाद में उन्हें अंडमान जेल काले पानी की सजा पूरी करने के लिए भेज दिया गया। वहां 1933 और 1937 उन दोनों ही सालों में उन्होंने एक मशहूर भूख हड़ताल भी की। वहां पर भी अपना आंदोलन जारी रखा, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण से वहां अंडमान जेल काले पानी में उनको टीबी की बीमारी हो गई। उनको 1937 में पटना की बांकीपुर केंद्रीय कारागृह में लाया गया, और फिर 1938 में उनको रिहा कर दिया गया बीमारी के चलते। लेकिन आज़ादी की ललक खत्म नहीं हुई थी। गांधी जी के साथ
उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। 4 साल बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर दिया गया। फिर 1945 में उन्हें रिहा कर दिया गया। देश आज़ाद हुआ। बंगाल का ये नौजवान, भगत सिंह का ये साथी पटना में सेटल हो गया। वहाँ पर शादी की 1947 में अंजलि दत्त नाम की महिला से। एक साधारण जीवन जीने लगा। एक क्रांतिकारी का संघर्षपूर्ण जीवन खत्म हो गया था, लेकिन जीवन की जद्दोजहद चालू थी। उसका संघर्ष हमेशा से उनके साथ ही रहा। एक सिगरेट कंपनी में सेल्समैन की जॉब की। फिर उसके बाद में उन्होंने एक टूरिस्ट गाइड का भी जॉब किया। एक बेकरी खोली, लेकिन क्रांतिकारियों को मुनाफे की समझ नहीं होती, व्यापार की समझ नहीं होती। बेकरी भी अच्छे से चली नहीं। 1963 का वक्त आया जब वो बीमार हुए, पटना अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन उनको ढंग से एक बेड भी नहीं मिला। तब उनके दोस्त और एक पत्रकार लेखक चमन लाल ने भी ये किताब लिखी है जो मेरे हाथ में है। चमन लाल ने एक आर्टिकल लिखा और बटुकेश्वर दत्त की कहानी को छापा। बटुकेश्वर दत्त की कहानी जन जन तक पहुंची। भारत सरकार को भी इसके बारे में पता चला कि देश का वो महान क्रांतिकारी आज बहुत खराब हालत में है। उनको भारतीय सरकार ने फिर संभाला। पंजाब सरकार भी आगे आई उनको संभालने के लिए। उसके बाद में उनको बिहार राज्य परिषद का सदस्य भी बनाया गया। उसके बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पता चला उनको कैंसर है। आखिरकार 20 जुलाई 1965 वो दिन आया जब बटुकेश्वर दत्त ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि पंजाब के हुसैनीवाला में उनके दोस्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की समाधि के पास ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। पंजाब सरकार ने इसका इंतजाम भी किया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि हुसैनीवाला के पास ही उनका दाह संस्कार किया गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी अंजलि दत्त के अलावा उनकी बेटी भारती दत्त है जो आज भी जीवित है। बटुकेश्वर दत्त पहले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे, फिर एक अच्छे जीवन के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन आज की ये पीढ़ी उन क्रांतिकारियों के सैक्रिफाइसेस, उन क्रांतिकारियों के त्याग, उन क्रांतिकारियों के बलिदान को शायद भूल गई है। भूलना चाहिए नहीं। आज हम, आप, पूरी टीम लॉजिशियन आशु, हमारे सारे दर्शक, ये पूरा हिंदुस्तान एक बार उस महान क्रांतिकारी को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उनके संघर्षों की वजह से आज हम आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। लॉजिशियन आशु की तरफ से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को इंकलाबी सलाम। इसी तरह से आज़ादी के दीवाने में एक और क्रांतिकारी की कहानी लेकर आएंगे। तब तक लॉजिशियन आशु के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।